ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है अविश अपवर्जन का सिद्धांत। इसमें हमने पिछली वाली क्लास में फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट कर ली है। अब हम करेंगे सेकंड थ्योरम। पिछली वाली क्लास में हमने क्या किया, फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे सेकंड थ्योरम। सेकंड जो थ्योरम है वो है सेकंड थ्योरम है मॉड ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर है? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी माइनस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। ये आपकी थ्योरम है। इस थ्योरम को आपको क्या करना है? सिद्ध करना। इस थ्योरम को आपको क्या करना है? सिद्ध करना। तो लिखो प्रूफ। अविश अपवर्जन सिद्धांत की सेकंड थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम हमने पिछली वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन आर तो हमारे पास कितने समुच्चय? समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी। ये तो सार्वत्रिक समुच्चय है। और इसमें आपको कितने समुच्चय बनाने हैं? 3 समुच्चय बनाने। इन तीनों समुच्चय में कितने पार्ट नजर आ रहा? इन तीनों समुच्चय में आपको कितने पार्ट नजर आ रहे? ध्यान से सुनना। ये तो पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया, ये पार्ट नंबर सेकंड हो गया, ये पार्ट नंबर आपका 3 हो गया, ये आपका पार्ट नंबर 4 हो गया, ये आपका पार्ट नंबर 5 हो गया, ये आपका पार्ट नंबर 6 हो गया, ये आपका पार्ट नंबर 7 हो गया। ये तीनों समुच्चय 6 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है और ये समुच्चय क्या? सी। ये तीनों समुच्चय वो कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं? 7 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। ये सबसे पहले आपको क्या बनाना? डायग्राम बनाना है। अगर मैं 1 को क्या लिख सकता हूं? इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी प्राइम। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, तो आप पिछले वाला लेक्चर देखो। पिछले वाला आपको लेक्चर देखना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है? पिछले वाला लेक्चर देखना है। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सी प्राइम लिख सकते हो। और 3 को आप क्या लिख सकते हो? 3 को आप लिख सकते हो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम आप लिख सकते हो। और 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी, ये आप 4 को लिख सकते हो। और 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और 6 आप क्या लिख सकते हो? 6 को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन ए ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो। और 7 को आप क्या लिख सकते हो? 7 को आप लिख सकते हो ए प्राइम इंटरसेक्शन डी प्राइम इंटरसेक्शन सी आप लिख सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप पिछले वाली क्लास देखो, वो देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप क्या करो? पिछले वाला लेक्चर देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये थोड़ी बड़ी थ्योरम है, इसको आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया, फिर ज्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं। आप इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको लिखना है समुच्चय
समुच्चय समुच्चय ए 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो समुच्चय वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 4 पार्ट से। 1 2 3 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो ए बराबर ए यूनियन 2 यूनियन 4 यूनियन 5। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी प्राइम लिख सकते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, सी प्राइम लिख सकते हैं। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम। और आप 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को आप लिख सकते हो 4 को आप लिख सकते हो 4 को आप लिख सकते हो ये रहा 4। इस 4 को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम लिख सकते हो। और आप 5 को क्या लिख सकते हो? आप 5 को लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो। 5 को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आप लिख सकते हो। योग नियम से ए बराबर क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी प्राइम प्लस यूनियन के स्थान पर इसके स्थान पर आपको क्या लगा देना? प्लस लगा देना। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम। यहां पर सी प्राइम नहीं आएगा, बी प्राइम आएगा। यहां पर क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी आ रहा है। यहां पर प्राइम प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। या इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण नंबर क्या आ गई पर? देखो थोड़ा सा मैं यहां पर समझा देता हूं ये किस प्रकार से आया। अगर आपको प्रॉब्लम है, ये हमारा क्या है? समुच्चय ए है और ये हमारा क्या है? समुच्चय बी। और ये हमारा क्या है? समुच्चय सी है। और ये जो ए है वो किस किस में विलोम कर रहा है? ये जो वो ए है वो ए जो 1 है वो किस में विलोम कर रहा है? समुच्चय ए में तो विलोम कर रहा है, लेकिन ये किस में विलोम नहीं कर रहा है? ये किस में विलोम नहीं कर रहा है? ए बी में विलोम नहीं कर रहा है। तो ये किस में विलोम करेगा? फिर बी प्राइम में विलोम करेगा। जो 1 है वो सी में भी क्या नहीं कर रहा है? विलोम नहीं कर रहा है। तो ये किस में विलोम करेगा? फिर सी प्राइम में विलोम करेगा। इस प्रकार से मैंने इसको देखा। यहाँ पर जो 2 है ये 2 किस किस में विलोम कर रहा है? ये ए में विलोम कर रहा है और किस में विलोम कर रहा है? बी में विलोम कर रहा है। किस में विलोम नहीं कर रहा? सी में विलोम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सी पर क्या आ जाएगा? तो सी में विलोम नहीं कर रहा है, तो फिर ये किस में विलोम करेगा? सी प्राइम में विलोम करेगा। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर देखा। अब ध्यान से सुनना, समुच्चय बी 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। समुच्चय वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट पार्ट बी है, कौन कौन से मिलकर होता है?
2 3 5 6 है, तो यूनियन 3 यूनियन 4 पौने 5 यूनियन 5 और यूनियन 6, यूनियन क्या आ गया 6 आ गया। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को आप लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्राइम यूनियन। 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो A प्राइम इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्राइम। और आप 5 को क्या लिख सकते हो, 5 को आप लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। और आप 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो A प्राइम इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आप लिख सकते हो योग नियम से, योग नियम से, योग नियम से, योग नियम से। योग नियम से जो यूनियन है उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर। जो यूनियन आपको नजर आ रहा है उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर। बाकी की टर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी प्राइम प्लस मॉड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी प्राइम प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस मॉड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या आ गई, समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। अब नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अगली आपको लाइन में लिखना है समुच्चय सी, समुच्चय सी, समुच्चय सी 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो ये समुच्चय जो सी है वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है, 4 5 6 7, ये 4 पार्ट से मिलकर। तो 4 यूनियन 5 यूनियन 6 यूनियन 7। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो। यूनियन 5 को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन आप सी लिख सकते हो। यूनियन 6 को आप लिख सकते हो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और 7 को आप लिख सकते हो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी। योग नियम से, योग नियम से, योग नियम से। तो मोड ऑफ सी, मोड ऑफ सी, मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी प्लस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस मोड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस मोड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी। ये आप दे देना समीकरण नंबर 3 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। यहां तक आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। केवल मैंने क्या किया, डायग्राम में देख के उतारी। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर क्या 3 जो सारी टर्म हमने कहां से देख के उतारी है, डायग्राम से। डायग्राम को देख के उतारी। अब ध्यान से सुनना, समीकरण
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तीनों समीकरण को क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। तीनों समीकरणों को हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो योग करना, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी, ये बराबर। तो समीकरण नंबर तो 1 है, समीकरण नंबर 1 है, इसको आप लिखना है। तो ध्यान से सुनना, मॉड ऑफ ए यूनियन बी प्राइम यूनियन सी प्राइम प्लस मॉड ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी प्राइम प्लस ए यूनियन बी प्राइम यूनियन सी प्लस मॉड ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर यहां पर क्या लगाना, आपको प्लस लगाना। फिर आपको कौन सा देखना, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2। इससे समीकरण नंबर 2 में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी प्राइम प्लस ए प्राइम यूनियन बी यूनियन सी प्राइम प्लस ए मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस मॉड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस। फिर कौन सी समीकरण उतारनी है आपको, फिर आपको समीकरण नंबर उतारनी है 3। समीकरण नंबर आपको 3 उतारनी है। समीकरण नंबर 3 है ए मॉड ऑफ बी प्राइम मॉड ऑफ सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस मॉड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए मॉड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी। या इसको आप दे देना समीकरण नंबर 4। क्या दे देना, समीकरण नंबर 4 दे देना। क्या आ गई, समीकरण नंबर 4 आ गई। यह आपकी क्या आ गई, समीकरण नंबर 4 आ गई। इसके बाद अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये तो हमने निकाल लिया, ये टर्म हमारे पास आ गई। अब हम क्या निकालें, इस टर्म को निकालें। ये टर्म क्या है, इस टर्म को हम निकालते हैं। तो ये टर्म है, पहले हम देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किससे मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है 1 यूनियन 2 यूनियन 3 यूनियन 4 यूनियन 5 यूनियन 6 यूनियन, इन सभी टर्म से मिलकर बनी होती है, और 7 यूनियन। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है, 7 पार्ट से मिलकर बनी होती है। तो ध्यान से सुनना, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी प्राइम, और यूनियन 2 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम, और आप 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम यूनियन। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो ए
यूनियन ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी। और आप 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो। और 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आप लिख सकते हो। 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 को आप लिख सकते हो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी आप लिख सकते हो। योग नियम से, योग नियम से, योग नियम से, योग नियम से, योग नियम से तो मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी प्राइम प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम प्लस प्लस मॉड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी प्लस प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस मॉड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्लस मॉड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी। ये हो गया, इसको आप दे देना समीकरण नंबर 5। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगली वाली टर्म, इस टर्म को आप ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट ये टर्म समीकरण 5 आ गई, समीकरण 4 व 5 से अगली वाले टर्म हम किस प्रकार से लिखेंगे, समीकरण और 4 और 5 की सहायता से लिखेंगे। तो ध्यान से सुनना, ये जो फर्स्ट वाली जो टर्म है इसको ध्यान से देखना, जो मैंने अंडरलाइन किए इस टर्म को ध्यान से देखना। मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी प्राइम, क्या ये टर्म आपको नजर आ रही है, ये टर्म आपको नजर आ रही है, इसमें समीकरण नंबर 4 में ये टर्म आपको नजर आ रही है। ये जो टर्म है ये आपको कहां नजर आ रही है, समीकरण नंबर 4 में आपको नजर आ रही है। दूसरी जो टर्म है ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम, तो ये भी आपको क्या नजर आ रही है, समीकरण नंबर 4 में नजर आ रही है। ये जो टर्म है ये टर्म आपको कहां नजर आ रही है, समीकरण नंबर 4 में आपको नजर आ रही है। तीसरी जो टर्म है वो है ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम, ये ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम, ये टर्म, ये तीसरी वाली जो टर्म है, ये तीसरी वाली जो टर्म है आपको समीकरण नंबर आपको क्या आ रही है, 4 में नजर आ रही है। चौथी वाली जो टर्म है ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी, ये वाली, ये रिटर्न, ये रिटर्न ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी, ये जो टर्म है वो आपको समीकरण नंबर 4 में मिल गई, समीकरण नंबर 4 में ये टर्म मिल गई। और ये जो टर्म है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये रही टर्म ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपको ये टर्म मिल गई। फिर ध्यान से सुनना, मॉड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये टर्म आपको समीकरण नंबर 4 में मिल रही है। फिर ये लास्ट वाली जो टर्म है ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी, लास्ट वाला टर्म क्या है, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी आपको मिल रही है, वो टर्म ये रही, ये इसकी साइड। जो समीकरण नंबर जो 5 की सारी आपको टर्म कहां मिल रही है, समीकरण नंबर 4 में मिल रही है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से सुनिए।
समीकरण नंबर 4 में इन सारी टर्म के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 इन सातों टर्म के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये मान लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये मान लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी, ये बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं ए मॉड ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस, अब बाकी की तो अंडरलाइन नहीं की हुई, बाकी की वो सारी टर्म लिखनी है जो अंडरलाइन नहीं की है, बाकी की वो सारी टर्म लिखनी है जो अंडरलाइन नहीं की है। एक तो अंडरलाइन ये नहीं की है, एक अंडरलाइन ये नहीं की है, और एक अंडरलाइन आपने ये नहीं की है, एक अंडरलाइन आपने ये नहीं की है, और एक अंडरलाइन आपने ये नहीं की। तो देखो फर्स्ट वाली यही है ना, ये मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम, यहां पर इंटरसेक्शन फिर आप प्लस लगाना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर आप प्लस लगाना लिखना ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी, फिर आप प्लस लगाना और इसमें लिखना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर आप प्लस लगाना और ये बच गया ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस समीकरण में मैं क्या करना चाहता हूं, कुछ परिवर्तन, इसको आप समीकरण नंबर, इस समीकरण में मैं क्या करना चाहता हूं, कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं। जो ये समीकरण आई इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं। किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे वो ध्यान से सुनना। इस समीकरण में मैं क्या करना चाहता हूं, कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं। किस प्रकार से हम परिवर्तन करेंगे वो ध्यान से देखना। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी को लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें मैं क्या परिवर्तन करूं, इसमें मैं इस प्रकार से परिवर्तन कर दूं प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दूं। इस प्रकार का मैंने क्या किया परिवर्तन। जैसे हमारे पास कोई समीकरण है एक्स प्लस वाई, इसमें मैं क्या करूं, ये z बराबर क्या एक्स प्लस वाई, इसमें मैं क्या करूं ध्यान से सुनना। अगर मैं इसमें परिवर्तन करूं इस प्रकार से तो ये परिमाण में तो बराबर है लेकिन एक दूसरे के क्या है, प्लस माइनस है। ये तो प्लस है और ये माइनस, परिणाम में बराबर है लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मान क्या आएगा वापस भैया। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, इस समीकरण में कुछ परिवर्तन किया। अब ध्यान से सुनना, अब आप देखना, अब हम क्या निकालेंगे, डायग्राम में आपको वो पार्ट देखना है जो ए और बी में आए। अब इसकी बात करते हैं, डायग्राम में आपको देखना है, किसमें देखना है, डायग्राम में आपको देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपको देखना है, ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से आपका ये डायग्राम, ये 1 2 3 4 5 6 7, इस डायग्राम में समुच्चय ए और समुच्चय बी में ऐसे दो पार्ट बताओ, ऐसे पार्ट बताओ जो दोनों में आए। समुच्चय ए और समुच्चय बी में, ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी और ये समुच्चय सी। समुच्चय ए और समुच्चय बी में आपको ऐसे दो पार्ट बताने हैं जो ऐसे पार्ट बताने, समुच्चय ए और समुच्चय बी में आपको ऐसे पार्ट बताने हैं जो दोनों में हो, समुच्चय ए में भी हो और समुच्चय क्या हो, बी में हो। तो कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है, पार्ट 2 और पार्ट 5 है।
कौन कौन से पार्ट है, 2 और 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 यूनियन 5 लिख सकते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को आप लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम यूनियन। 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन आप सी लिख सकते हो, योग नियम से, योग नियम से, योग नियम से। यहां से मैं आपको एक और बता देता हूं कुछ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन सी पूछूं, इसमें ऐसे कौन से पार्ट है जो ए समुच्चय ए और समुच्चय सी में आए। इस डायग्राम में आपको ऐसे पार्ट बताने हैं जो समुच्चय ए में भी आए और समुच्चय बी में भी आए, समुच्चय ए और समुच्चय सी में आए। इस डायग्राम में आपको ऐसे पार्ट बताने हैं जो समुच्चय ए में भी आए और समुच्चय बी में भी आए। तो पहला तो क्या है, 5 है। 5 किस में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। जो 5 है वो ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब पार्ट 4 और 5 है वो समुच्चय ए और समुच्चय बी में आ रहे, दोनों में आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि समुच्चय बी इंटरसेक्शन सी पूछूं, मतलब आपको वो पार्ट बताने हैं समुच्चय ए समुच्चय बी इंटरसेक्शन आपको सी है, इसका मतलब है आपको वो पार्ट बताना है जो समुच्चय बी में आए और समुच्चय किस में आए, सी में आए। जो यहाँ पर 5 और 6 है, 5 और जो 6 जो दोनों पार्ट है किसमें आ रहे, समुच्चय बी और समुच्चय सी में आ रहे। ये दोनों पार्ट किसमें आ रहे, समुच्चय बी और समुच्चय सी में आ रहे। तो मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं और इसको आगे सोल्व कर रहे हैं, इसको आगे क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर आएगा मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। इसको आप समीकरण नंबर दे देना, ये तो क्या आ गई, समीकरण नंबर 6 आ गई, यस ये तो क्या आ गई, समीकरण नंबर 6 आ गई, और इसको आप दे देना समीकरण नंबर 7। अब आपको निकालना है, आपको निकालना है मॉड, आपको क्या निकालना, अब आपको निकालना है ये वाली ए इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी को आप लिख सकते हो 4 यूनियन 5 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4 यूनियन 5 लिख सकते हो। ये डायग्राम में देखना है आपको, वो पार्ट देखना है डायग्राम में, आपको वो पार्ट देखने जो समुच्चय ए और समुच्चय सी में आए। समुच्चय ए और समुच्चय सी में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, दोनों में आने चाहिए, दोनों में आने चाहिए। समुच्चय ए और समुच्चय सी में ऐसे कौन से पार्ट है जो दोनों में आए, कौन कौन से, 4 और 5 है, कौन कौन से 4 और 5 है। तो हम 4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, और यूनियन 5 को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, योग नियम से, योग नियम से, योग नियम से, योग नियम से। तो मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बराबर मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बराबर मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी प्लस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समीकरण नंबर क्या आ गई, 8 आ गई। समीकरण नंबर क्या दे देना, 8। अब हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे मोड ऑफ इंटरसेक्शन सी, मोड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालें। हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी समुच्चय बी और समुच्चय सी में ऐसे कौन से पार्ट है जो दोनों में है, समुच्चय बी में भी आ रहे हैं और समुच्चय सी में भी आ रहे हैं। ऐसे पार्ट आपको ढूंढने हैं जो, ऐसे पार्ट आपको ढूंढने हैं जो दोनों में है, समुच्चय बी में भी है और समुच्चय सी में भी। तो कौन कौन से पार्ट है, वो है 5 और 6 है। 5 और 6 ऐसे पार्ट है, 5 और 6 ऐसे पार्ट है जो समुच्चय बी में भी आ रहे हैं और समुच्चय किस में आ रहे हैं, सी में भी आ रहे हैं।
तो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, समुच्चय बी इंटरसेक्शन सी बराबर है 5 को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन 6 को लिख सकते हैं ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। योग नियम से योग नियम से योग नियम से मोड ऑफ बी मोड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बराबर मोड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बराबर मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए प्राइम मोड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये समीकरण नंबर क्या आ गई 9 समीकरण नंबर क्या आ गई 9 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई 9 आ गई। अब ध्यान से सुनना, अब ये समीकरण 7 और समीकरण 7 और समीकरण 8 और समीकरण 9 का मान हम कहां रखते समीकरण नंबर 6 में रखते। तो ध्यान से सुनना, मान है हमारे पास मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये रहा मान समीकरण नंबर 7 ये नहीं मिल रहा है। और मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम ये रहा। इन दोनों टर्म के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, इन दोनों टर्म के स्थान पर हम ये मान रख सकते हैं। तो आप लिखना आपको लिखना है समीकरण नंबर 6 में समीकरण 7 8 व 9 का मान रखें। मान रखें तो मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी प्लस मोड ऑफ सी। तो इस टर्म पर हम क्या लिख सकते हैं, ये टर्म आपको कहां नजर आ रही है, ये नजर आ रही है। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए ये टर्म नहीं है, ये तो यूनियन में है, ये नहीं है। ये टर्म ध्यान से सुना, मोड ऑफ ए समीकरण नंबर 6 है, इसमें ध्यान से दें मोड ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अब ध्यान से सुनना, जो ये टर्म है ये टर्म आपको कहां मिल रही, जो मैं एनालाइज कर रहा हूं उस टर्म को ध्यान से देखना। ये दोनों टर्म आपको कहां मिल रही है, समीकरण नंबर 7 में मिल रही है। ये दोनों टर्म आपको कहां मिल रही है, समीकरण नंबर 7 में मिल रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस प्लस, फिर चिन्ह किसका आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है। तो ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 8 को ध्यान से देखना, ये दोनों टर्म जो मैंने अंडरलाइन किए इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना। इन दोनों टर्म आपको कहां मिल रही है, समीकरण नंबर 8 में मिल रही है। ये दोनों टर्म आपको कहां मिल रही है, समीकरण नंबर 8 में मिल रही है। ये दोनों टर्म आपको कहां मिल रही है, समीकरण नंबर 8 में मिल रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी मिल रही है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये दोनों टर्म को आप ध्यान से देखना, ये दोनों टर्म आपको कहां मिल रही है, समीकरण नंबर 9 में मिल रही है। ये दोनों टर्म आपको कहां मिल रही है, समीकरण नंबर 9 में मिल रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए समीकरण नंबर 9 मोड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी मोड ऑफ बी, और माइनस में मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या कर रहे हैं, पक्षांतर करने पक्षांतर करने पर हमको क्या मिल रहा है,
इसको ये तो आपको इधर ही रखना है, इसको आपको पक्षांतर नहीं करना है, तो मॉड ऑफ ए यूनियन पी यूनियन सी, इसको आप यहाँ पे रखना है, और इन सभी टर्म को आप क्या करना है, इधर पक्षांतर करोगे। ये सभी टर्म क्या करेंगे, इधर पक्षांतर होंगे। यहाँ पर प्लस लगाओ, यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का। यहाँ पर चिन्ह किसका लगाओ, प्लस का लगाओ। यहाँ पर चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा। अब ध्यान से, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ पी प्लस मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ सी बराबर माइनस, ये सारे टर्म किसके बराबर, किधर की हो जाएगी, ये प्लस की इधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये टर्म इधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, माइनस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और ये टर्म इधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो माइनस मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ये टर्म प्लस की है, ये माइनस की इधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या होगी, ये आपकी थ्योरम सिद्ध होगी। आप इसकी 2 या 3 बार प्रैक्टिस करो, तब आपको ये जाके आएगी, समझ में आएगी। इस वीडियो को बार बार देखो, और इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने अविष्ट अपवर्जन सिद्धांत की दोनों थ्योरम करवाई है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।